साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अभी जो आप प्लॉट देख रहे हो ये है अपना HI 8759, जिसे पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। किसान साथियों, गेहूं तो काफ़ी पुराना है, पुरानी वैरायटी है। लगभग इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं। हर बार अपन सीड चेंज कर कर के लगाते हैं। अब कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया गेहूँ है। किसान साथियों, सबसे पहले इस गेहूँ की बात करें तो इसकी 2 से 3 कुछ ऐसी खासियत है, उसी के चलते हमारे मालवा प्रांत में ये सुप्रसिद्ध है और हर किसान की ये पहली पसंद है। पहली बात, इसकी हाइट जो काफ़ी छोटी होती है, घुटने से थोड़ी सी ऊपर, कमर से थोड़ी नीचे इसकी हाइट रहती है। और लगभग आप सेंटीमीटर में बात करें तो 75 से 80-82 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। 82 भी कभी कभार आती है, लेकिन 80 से नीचे नीचे ही इसकी हाइट रहती है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि देखो, अभी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। ऐसी हवा में अगर दूसरे गेहूं में सिंचाई अपन करें तो वो धड़ल्ले से आड़े गिर जाते हैं। लेकिन तेजस की यही खासियत है कि इसका जो पौधा है वो काफ़ी मोटा है और इसकी जो खड़े रहने की क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये आड़ा नहीं गिरता। तीसरी, ये एक ड्यूरम वेराइटी है। ड्यूरम मतलब लेट और कठिया वेराइटी। अब कठिया वेराइटी क्या होती है? जो लेट पककर अच्छा उत्पादन देने में माहिर होती है। तो इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो 130 से 135 दिन तक होता है और उत्पादन देने के मामले में बहुत ही कड़क गेहूँ है। तो इसकी जो मेन खासियत थी मैंने आपको बता दी। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो इसको काफ़ी किसान लगाने से डरते हैं। सबसे बड़ी बात, इसको आपको 5 या 6 सिंचाई इसको नॉर्मल चाहिए होती है। अगर आपके पास पूर्णतः पानी हो, पर्याप्त पानी हो, तो ही आप इसकी बुआई करें। अगर आपके पास पानी की पर्याप्तता नहीं है, बहुत ही कम पानी है, 3-4 सिंचाई कर सकते हैं, तो इसको ना लगाएं, क्योंकि इसको पानी फुल चाहिएगा और फुल पानी में ये अपना व्यवस्थित उत्पादन दे पाता है। दूसरा इसका ये है कि कहीं ना कहीं इसकी बाली छोटी रहती है। कई किसान ऐसे सोचते हैं कि इसकी छोटी बाली होती है तो ये उत्पादन काफ़ी कम देता होगा, लेकिन इसका जो उत्पादन का मामला है वो इसकी बालियों में ही है, क्योंकि इसको दाने जो होते हैं वो वज़नदार होते हैं। इसके दाने दूसरे गेहूं के मुकाबले में कहीं ना कहीं वज़न ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं इसकी डिमांड आगे कम होती है, इसलिए किसान नहीं लगाते। एक तो सोसाइटी में जब हम देने जाते हैं तो भी इसकी थोड़ी डिमांड कम होती है, मंडी में भी हल्के से 100-50 रुपये इसके हमको प्रति कुंटल कम मिलते, तो इसीलिए कई किसान इसको लगाने से डरते भी है और कई की नापसंद भी है। लेकिन हमारे एरिया में 80% अगर गेहूं देखें तो यही मिलेगा, बाकी दूसरी वैरायटी, नई वैरायटियाँ मिल जाएगी। अब ये जो आप प्लॉट देख रहे हो लगभग 10 बीघा का नीचे है और 2 बीघा ऊपर, लगभग 12 से 13 बीघा का ये अपने पास गेहूँ है और 13 बीघा में ये लगा रखा है। और हवा आप देख सकते हो बिल्कुल ख़तरनाक चल रही है। सिंचाई भी चल रही है किसान साथियों। अभी इसमें 5वीं सिंचाई अपन ने शुरू कर दी है। ये गेहूँ अभी 96 दिन की अवस्था में है और 5वीं सिंचाई, मतलब गेहूँ में, तेजस गेहूँ में ये अपना लास्ट पानी चल रहा है। अब किसान साथियों, आप सोचते होंगे इसमें बहुत सारा खर्चा किया होगा अपन ने, लेकिन कोई खर्चा नहीं किया। बुआई के साथ NPK DAP अपन हर गेहूँ में डालते हैं, इसमें भी डाला है। अब सबसे बड़ा इसमें महत्व ये हुआ कि अपन ने इसमें मैनेजमेंट के हिसाब से सिंचाई करी। पहली सिंचाई 20 दिन की अवस्था में, दूसरी 42 दिन की अवस्था में, तीसरी 62 दिन की अवस्था में और चौथी लगभग 80 दिन की अवस्था में सिंचाई कर दी थी। अब यहाँ पर 80 दिन की अवस्था में इसकी सिंचाई हुई थी। अब 13-14 दिन बाद इसमें फिर से अपन को पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब अपने पास पानी आगे धीरे धीरे बहुत सारा कम हो चुका है। अभी यहाँ वाली जो अपनी ज़मीन है यहाँ पर पर्याप्त पानी है अपने पास, तो अपन ने यहाँ पर तेजस लगाया है, क्योंकि यहाँ पर पानी अपने पास है। तो अपन ने सोचा कि आखिरी में अगर पानी कम भी हो जाएगा तो अपन लास्ट वाली सिंचाई कर पाएंगे। किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि गेहूँ की खेती में सबसे जो मेन होती है प्रियोरिटी, वो आखिरी की सिंचाई होती है, जब दाने भरा रहे होते हैं, जब बालियों में दाने चढ़ रहे होते हैं, तब वहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर अगर हम सिंचाई नहीं कर पाते तो या तो दाने छोटे हो जाते हैं, या उनका कलर फेड हो जाता है, या दाने ही नहीं चढ़ते, तो वहाँ पर हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी कम होता है और हमको नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशंस में भी कहीं ना कहीं उत्पादन नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपके पास पर्याप्त लास्ट वाला पानी हो तो आप तेजस गेहूँ लगाएं, नहीं तो आप दूसरी वैरायटी भी प्रीफर कर सकते हैं। कम पानी के लिए बहुत सारे वैरायटियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा पानी में जो कठिया वैरायटी है, ड्यूरम वैरायटी है, वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। अब 33-85 की बात करें तो उस गेहूं की हाइट अभी कमर से ऊपर है, लेकिन इसकी काफ़ी कम है। तो कम हाइट के चलते ही फ़ायदा यही है, अगर मैं अभी 33-85 में सिंचाई करूं तो मुझे मोटर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आड़ा गिरना लगेगा। लेकिन इसमें कोई भी किसी तरह का फ़र्क आप देख सकते हो, हवाएं देख सकते हो, हवाएं काफ़ी तेज़ होने लगी है। अब देखते हैं, अगर
अगर ज़्यादा हवाएं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो ये भी हल्का फुल्का आड़ा गिर जाता है, लेकिन काफ़ी रेयर कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की हवा चली और सिंचाई कर रखी है तो ये आड़ा गिर जाएगा। और किसान साथियों, बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, रात में भी छींटे आ गए थे, अभी भी थोड़ा मौसम पूरा खुला हुआ नहीं है। तो जिन किसानों के गेहूँ पकने के लिए तैयार हैं वो अपनी मोटर बंद कर दें अगर सिंचाई चल रही है, क्योंकि जब गेहूं के ऊपर वज़न आ जाता है और फिर हम सिंचाई करते हैं तो गेहूं का जो नीचे से पौधा होता है वो उसकी जड़ें जब नरम होती है तो वो एकदम से आड़ा गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिंचाई बंद कर दें। अगर गेहूं खड़ा रहेगा तो बिना सिंचाई के भी पक जाएगा। आड़ा गिरने के बाद गेहूँ का जो दाना है वो सही से नहीं चढ़ पाता और उसमें दिक्कत आती है। तेजस गेहूँ काफ़ी बढ़िया है किसान साथियों। इसमें जो अभी 8759 है अपने पास, HI 8830, 8840, 8849, 8850, काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगी अपनी जो तेजस है अपना पुराना, क्योंकि एक तो इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आता है। पिछले साल भी अपन ने 17 से 17.5 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन अपन को इस गेहूं का मिला था। और कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया वैरायटी लगती है अपन को। वो सिंचाई की जो आखिरी में ज़रूरत होती है उसी के चलते अपने पास इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि इसको अपन सारी ज़मीन में लगा सकें। और वैसे तो अपन को सारी ज़मीन में एक वैरायटी नहीं लगानी चाहिए, लगभग 4 से 5 वैरायटी अगर आप लगाएं तो आपका फ़ायदा ये होगा कि मान लो जब अर्ली वैरायटी अपने दाने चढ़ रहे हो और उसमें कहीं मावठा गिर जाए या बारिश हो जाए तो वो गेहूँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपने पास पीछे के गेहूँ बचते हैं। और मान लो पीछे कोई मावठा गिर जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो आगे के गेहूँ बचते हैं। तो अपने पास 2 विकल्प रहते हैं कि कुछ तो कुछ अपने पास बच ही जाएगा। बाकी किसान साथियों, गेहूँ काफ़ी बढ़िया है। सीड रेट इसका 35 किलो प्रति बीघा रखा था अपन ने, जो कि ज़्यादा है। बाकी अपन थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा ही रखते हैं। और ख़र्चा इसमें कुछ भी नहीं किया है। अभी लगभग ये गेहूँ जब 85 से 80 दिन की अवस्था में थे, 80 दिन की अवस्था में, ये जो चौथी सिंचाई से पहले अपन ने इसमें स्प्रे किया था, क्योंकि यहाँ पर हल्की फुल्की इल्ली देखने को मिल रही थी। पिछले साल अपन ने इल्ली का स्प्रे नहीं किया था तेजस गेहूँ में, तो वहाँ पर अपने को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस वर्ष अपन ने जैसे ही दाने भराने काम शुरू हुआ अपन ने यहाँ पर इल्ली का स्प्रे कर दिया और अभी कुछ भी इल्ली यहाँ पर नहीं है। ये जो गेहूँ पत्ते पुराने खाए हुए हैं, अभी कंडीशन में यहाँ पर कोई भी इल्ली नहीं है। अपन ने स्प्रे किया था तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो चुका है। अब देखते हैं गेहूँ कैसा क्या उत्पादन देता है, लेकिन बाकी गेहूँ से किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में इस गेहूँ का सबसे बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। एक और ख़ासियत इसकी ये है कि जब 30 से 40 दिन की अवस्था में दूसरे गेहूँ पानी भर जाने के कारण पिलासपन पकड़ते हैं। ये वैरायटी ऐसी कुछ नहीं है, इसमें पिलासपन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और इसके जो हरापन इसमें रहता है वो किसी और गेहूँ में नहीं रहता। काफ़ी बढ़िया वैरायटी है किसान साथियों। अगर आपने इसको नहीं लगाया हो, वैसे तो हर किसान ने इसको लगा रखा है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप पूसा तेजस लगाकर एक बार आपके खेत में ट्राई करें। अगर काली मिट्टी है तो इस गेहूँ का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको मिल सकता है। यहाँ पर और एक और बात बताता हूँ, ना ही अपन ने 0050 पोटास, सल्फ़र या किसी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया है। बिल्कुल देसी है यूरिया, DAP और अपना एक फंगीसाइड तो नहीं दिया अपन ने। यहाँ पर इल्ली का स्प्रे किया है। फंगीसाइड की इच्छा थी, लेकिन झंडे पत्ती की अवस्था में अगर हम फंगीसाइड का स्प्रे करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाद में अपन लेट हो चुके थे तो अपन ने सिर्फ इल्ली का स्प्रे किया, इल्ली की दवाई का, ताकि इल्ली ख़त्म हो चुके और अपने को ज़्यादा नुकसान देखना ना पड़े। और इसमें लगभग थोड़ी बहुत बालियाँ छोटी भी रहती है, लेकिन बढ़िया गेहूँ है। कहीं ना कहीं इसकी छोटी बालियाँ होने के चलते इसमें जो दाने चढ़ते हैं वो काफ़ी मोटे चढ़ते हैं।